Assalamu alaikum and welcome back in Keep Up with Ashad। पाकिस्तान टूर 2023 ट्रैवल सीरीज के अंदर इस व्लॉग में शोगरान से होते हुए आपको लेके चलेंगे नारान की जानिब। वादी कागान की ये खूबसूरत बात है कि इस वादी में इतने खूबसूरत वाटरफॉल्स आते हैं और इतने ऐसे व्यू पॉइंट्स आते हैं जहां पर आपको हर थोड़ी देर बाद लगेगा कि यहाँ पर कुछ देर गाड़ी रोक के आराम किया जाए और इन खूबसूरत नज़ारों से खुद को महसूस किया जा सके। तो अभी हम लोग शोगरान से उतर के थोड़ा सा ही आगे आए हैं, तो मुझे एक बड़ा खूबसूरत सा स्पॉट देखा, तो मैंने बोला कि यहाँ पे रुकते हैं। तो कुछ दिन के लिए यहाँ पे रुकेंगे और जगह बहुत ही खूबसूरत है एंड यू कैन एक्चुअली हियर द वॉइस ऑफ द वाटरफॉल। फ्लो थोड़ा सा कम है वाटरफॉल का अब, क्योंकि सीज़न जो है ना वो ख़त्म हो गया है। और अच्छी बात ये है कि जैसे ही हम शोगरान से निकले वैसे के साथ ही हल्की हल्की बारिश स्टार्ट हो गई है और काफ़ी ज़्यादा सर्दी यहाँ बढ़ गई है। राइट नाउ वी आर द ओनली फैमिली हेयर एट दिस रेस्टोरेंट। का नाम मुझे नहीं पता, अभी आपको दिखाता हूँ। मगर जगह बहुत ही खूबसूरत है और बहुत सुकून है यहाँ पे ना, क्योंकि एक तो लोग नहीं है और वेदर बहुत प्लेजेंट हुआ है। ये जो आप पॉन्ड देख रहे हैं, इस पॉन्ड के अंदर बेशुमार ट्राउट फिशेस मौजूद हैं। वादी कागान और वादी सवात के अंदर ट्राउट मछलियाँ बहुत वाफिक मिकदार में पाई जाती हैं और बहुत सारे लोग यहाँ पे इन मछलियों की फार्मिंग भी करते हैं। इसीलिए इस पॉन्ड में बेशुमार ट्राउट फिशेस मौजूद हैं, क्योंकि ये फार्मी हैं। और जाहिर है कि दरिया से पकड़ना मछली कंपैरेटिवली थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए बहुत सारे लोग फार्मिंग को ज़्यादा तरजीह देते हैं। ट्राउट मछलियों के हवाले से दो ख़ास बातें अगर आपको बताऊं तो वो ये है कि ये मछली दरिया की ऑपोजिट डायरेक्शन में जाती है, इसीलिए कहते हैं कि ये बहुत ही ताकतवर मछली होती है और इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू भी बहुत हाई है। ना सिर्फ ये, ट्राउट मछली के रिफ्लेक्सेस भी बहुत तेज होते हैं। इन खूबसूरत नज़ारों के साथ खुदा की कुदरत और नेचर से अपनी मोहब्बत का इजहार करने के लिए लिखी हुई एक छोटी सी नज़म आपको भी सुनाता हूँ। सरसब्ज मैदानों में तो कभी दरिया के किनारों पे, कभी तैरते बादलों में तो कभी झील के पुरसकून पानी में, अंधेरे में चमकते सितारों में तो कभी बर्फ से ढके अबशारों में, रंगों में लहू सी और जहन में किसी फितूर की तरह, रंगों में लहू सी और जहन में किसी फितूर की तरह, यूं मुंतशिर करके खामोशी से जीना सिखा गई, यूं मुंतशिर करके खामोशी से जीना सिखा गई। वो खुदा की कुदरत ही तो थी जो जिंदगी का फलसफा समझा गई। दौलत शोहरत और मोहब्बत से भी कहीं ऊपर जो चीज़ हर तरह से हवास पे छा गई, दौलत शोहरत और मोहब्बत से भी कहीं ऊपर जो चीज़ हर तरह से हवास पे छा गई, वो कुदरत ही तो थी जो नाशुक्रे को शुक्रगुजार बना गई। चाय पराठे आ चुके हैं और दीनिया का मूड ठीक नहीं है, उनको नीचे जाना है। चलें शुरू करें से पहले कि ठंडी हो जाए चाय। जबरदस्त नाश्ता करने के बाद हम जो ही थोड़ा आगे की जाने बढ़े तो हमें एक और व्यू पॉइंट दिखाई दिया और यहाँ पे दरिया के उस पार जो होटल आप देख रहे हैं, इसको देख के हम सभी को लगा कि हम पहले भी इसको कहीं देख चुके हैं। जब तक आप गैस करें कि आपने इस होटल को कहाँ पे देखा है, क्योंकि मैं इसके ऊपर एक प्रॉपर व्लॉग आपसे शेयर करूंगा इसी सीरीज में आगे आने वाले पार्ट्स में। शोगरान से नारान तक का ये खूबसूरत सफ़र तो इख्तिताम पजीर हुआ, मगर नारान में हमारा इस्तकबाल हुआ असर की अजान के साथ। और ये मंज़र अपने आप में इतना मैजिकल था कि शायद मैं इसको एक्सप्रेस नहीं कर सकूं।
मगर अब सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि इतनी तेज बारिश के अंदर होटल कैसे ढूंढा जाए। बट समहाउ आई मैनेज्ड और हमने सेफ प्ले किया और बुक किया दी मांची होटल, जो कि बिल्कुल नारायण बाजार के बीचों बीच बना हुआ है। बहुत से लोग जो नारायण जाते रहते हैं उनको पता होगा कि दी मांची होटल यहाँ के फाइनेस्ट होटल्स में से एक है और बेहद पॉपुलर है। इस वक्त ऑलमोस्ट 9 बजने वाले हैं और हम लोग फ्रेश होके थोड़ा सा रिलैक्स करके निकले हैं खाने की तलाश में, क्योंकि काफ़ी शदीद किस्म की भूख लगी हुई है और काफ़ी सन्नाटा है नारायण में। एक तो रीज़न ये भी है कि इसका सीज़न तकरीबन ऑफ हो चुका है और काफ़ी जगहों पे बर्फ़बारी भी स्टार्ट हो गई है आगे की तरफ। तो कल पता लगेगा कि हम कहाँ तक जा सकते हैं नारायण ऑनवर्ड्स। और इस वक्त नारायण के अंदर बाज़ार में भी कोई बहुत ज़्यादा टूरिस्ट नहीं है। उसकी एक मेजर वजह ये भी है कि आज बहुत बारिश हुई है और तकरीबन जब से हम शोग्रान से निकले थे तब से लेकर शाम तक मगरिब तक बारिश होती रही है। तो सर्दी बहुत ज़्यादा है। अमूमन मैं इस तरह की जो ये टोपी शोपी होते हैं मैं पहनता नहीं हूँ, लेकिन बस अब मजबूरन पहनना पड़ा है ताकि नज़ला शज़ला ना हो, क्योंकि इस तरह की अगर आप टूर पर आए हुए हैं और नज़ला हो जाए तो बड़ी मुश्किल हो जाती है। तो अब देखें हम कहाँ पे खाना खाते हैं। फ़िलहाल नारायण में मैं जब भी आया हूँ हमेशा मेरा बड़ा छोटा सा स्टॉप रहा है, बट दिस इज़ द वेरी फर्स्ट टाइम कि मैं यहाँ पे प्रॉपर रुकने के लिए आया हूँ ओवरनाइट। एंड ट्रस्ट मी, मुझे बहुत ओवर हाइप जगह लगी है। नज़ारों के एतबार से मैं बात नहीं कर रहा, क्योंकि इतने होटल्स हैं कि व्यू बहुत क्लटर्ड किस्म का आपको मिलता है। पीक्स पे आपको जगह जगह जो है ना वो बर्फ़बारी दिखेगी, मगर ओवरऑल जो लुक एंड फील है ना वो काफ़ी मरी टाइप है। तो चलें और देखते हैं, फिर मैं आपको ज़्यादा बेहतर अपना ओपिनियन दे सकूँगा नारायण के हवाले से। नारायण बाजार के अंदर अब आपको लेके चलते हैं एक ऐसी आउटलेट के अंदर जिसके अंदर हैंडीक्राफ्ट्स की बेशुमार चीजें आपको मिल जाएंगी। खास तौर पे वुड से बनी हुई यहाँ पे इतनी जबरदस्त चीजें थी कि देखकर वाकई लग रहा था कि बनाने वाले ने काफी मेहनत से काम किया है। यहाँ पे आपको हैंडमेड बैग्स, वॉलेट, क्लचेस, इसके अलावा बच्चों के लिए टॉयज और भी बेशुमार चीजें मिल जाएंगी। नारायण बाजार जितना भी हमने एक्सप्लोर किया उसमें ये सबसे बड़ी शॉप थी जिसके अंदर बेशुमार चीजें थी। फिर चाहे वो बच्चों के कपड़े हों या फिर यहाँ के लोकल्स के पहनावे की चीजें, फैंसी टोपियां हों या फिर शॉल्स, यू जस्ट नेम इट, दे हैड ऑलमोस्ट एवरीथिंग दैट यू कैन एक्सपेक्ट इन एनी आउटलेट इन अ वैली लाइक दिस। नारायण बाजार भी पाकिस्तान के और हिल स्टेशंस की तरह मोर और लेस काफ़ी सेम है। इनफैक्ट यहाँ पे आपको मरी माल रोड की वाइब बहुत ज़्यादा महसूस होगी। उसी तरह ड्राई फ्रूट्स की शॉप्स हैं, सुवेनियर शॉप्स हैं, शॉल्स और स्वेटर्स की आउटलेट्स हैं और साथ ही साथ होटल्स और रेस्टोरेंट्स बने हुए हैं। नारायण भी कालाम और मरी की तरह हर वक्त खुला रहता है और यहाँ पे रौनक लगी ही रहती है। मगर ऑफ सीजन में जाने की वजह से हमें फायदा ये हुआ कि हमें बहुत ही कम रश मिला और यहाँ का ये पुरसकून सा माहौल हमें बहुत मुतासिर कुन लगा। नाउ इट्स टाइम फॉर द डिनर। नारायण बाजार में काफी देर घूमने के बाद हम पहुंच गए मून रेस्टोरेंट। मून रेस्टोरेंट नारायण में भी है, इस बारे में मुझे नहीं पता था क्योंकि नारायण में मैंने कभी स्टे ही नहीं किया। तो वही मून रेस्टोरेंट है जो बेजल में मौजूद है और आप नारायण से बाबूसर टॉप के रास्ते के दरमियान कई जगह इसकी ब्रांडिंग देखेंगे। हमने सोचा कि रिस्क ना लेते हुए सीधा यहीं पहुंचते हैं और हमारा तजर्बा बिल्कुल सही रहा। मैं तो मून रेस्टोरेंट में मुतअद्दिद बार खा चुका हूं, मगर मेरी फैमिली के लिए ये फर्स्ट एवर एक्सपीरियंस था। मेन्यू को पूरी तरह एक्सप्लोर करने के बाद हमने ऑर्डर की इनकी स्पेशल कढ़ाई और काबुली पुलाव। एंड ट्रस्ट मी, बोथ ऑफ द थिंग्स टर्न्ड आउट टू बी एक्सट्रीमली डिलीशियस। खास तौर पे इनकी कढ़ाई को मैं 11 नंबर दूंगा 10 में से, क्योंकि एक फूडी होने के नाते मैंने कढ़ाई बहुत जगह की खाई है, मगर यहाँ की कढ़ाई नेक्स्ट लेवल थी।
कराची में भी इस तरह के जायके की कढ़ाई मैंने अब तक एक्सपीरियंस नहीं की। मून रेस्टोरेंट पे एक बहुत ही तगड़ा सा डिनर करने के बाद हमने दोबारा से नारान बाजार का रुख किया ताकि थोड़ी सी वॉक करके इस खाने को थोड़ा सा नीचे लाया जा सके, क्योंकि जब खाना इतना लजीज हो तो ओवर ईटिंग हो ही जाती है। और ये कुछ मनाजिर हैं नारान बाजार के अंदर एक ऐसी शॉप के जहाँ पे बेशुमार वैरायटी थी शॉल्स की, और यहाँ पे आपको लड़कियों और बच्चियों के लिए कोटियाँ, इसके अलावा इनके लोकल ड्रेसेस भी मिल जाएंगे बहुत रीजनेबल प्राइस पे। वैसे तो नारान के अंदर आपको शॉपिंग के बेशुमार ऑप्शंस मिलेंगे, लेकिन इस सीज़न में फ़ायदा ये होता है कि आपको यहाँ के शॉप ओनर्स पूरा टाइम देते हैं और नेगोशिएशन पावर भी आपके पास होती है। सारी चीज़ें एक तरफ, मगर एक चीज़ जो नारान बाज़ार में मुझे बहुत ज़बरदस्त लगी वो थे शूज़। यहाँ पे जिन प्राइस में आपको शूज़ मिल जाएंगे वो शायद आपको पाकिस्तान के और इलाकों में ना मिले। नारान बाजार में एक लंबी सी वॉक करने के बाद हमने गर्मा गर्म कॉफी पी और वापस पहुंच गए अपने होटल। सो दिस इज द फर्स्ट लुक ऑफ द मांझी होटल इन नारान। नारान में हमारा पहला दिन यूं इख्तिताम को पहुंचता है, मगर आपसे मुलाकात होती है कल सुबह। आपको अगले पार्ट में लेके चलेंगे नारान से आगे बाबूसर टॉप की जानिब। आपने अभी तक अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है देन सब्सक्राइब इट नाउ एंड डू शेयर योर फीडबैक। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।